दुखी है और भगवान की कृपा से पहला गर्भ धारण किया है। और जब प्रथम गर्भ धारण किया है तो समय के अनुसार प्रथम बालक को जन्म देती है। और जैसे ही बालक को जन्म दिया है, आज वसुदेव उस बालक को लेकर के चले हैं दिखाने के लिए कि मैं दिखा के लाऊं ये मेरे भैया का काल तो नहीं है, मेरे भैया का काल तो नहीं है। आज देवकी ने बहुत रोका लेकिन एक भी बात नहीं मानी। और इसी के साथ 51 रुपया हमारी माता जी हैं, उनकी तरफ से भेंट की गए हैं, आशीर्वाद हो। कंस के दरबार में पहुंचे हैं वसुदेव उस बालक को लेकर के, कंस के हाथों में बालक को दे दिया। अब कंस ने उस बालक को देखा, बड़ा सुंदर बालक है, पहले तो खिलाता रहा, उसने सोचा ये मेरा काल नहीं हो सकता है और मेरा काल तो 8वां है, काल ले जाओ इस बच्चे को हम नहीं मारेंगे, आप ले जाइए इस बच्चे को हम नहीं मारेंगे। वसुदेव लेकर के चल पड़े, सोचते आ रहे हैं मेरा भैया कंस तो बड़ा दयावान भैया है। लेकिन उधर देवर्षि नारद ने सोचा कि पापी के हृदय में अगर दया आ गई तो पाप का घड़ा भरने वाला नहीं है, और पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो फिर परमात्मा का अवतार होने वाला नहीं है। प्यारे भाइयों, नारद जी चल पड़े हैं बीड़ा को बजाते हुए कंस के दरबार की तरफ। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेता है, अरे पाप हो सब नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पहुंचे हैं सीधे कंस के दरबार में, और कंस ने नारद जी को निहारा। आज ऊंचे से आसन पर बैठते हुए कंस की तरफ देखा, जैसे नारद जी ने पूछा राजन क्या बात है, आपके चेहरे पर आज बड़ी प्रसन्नता है, आखिर कोई बात हो गई? हाँ हाँ, अभी अभी वसुदेव आए थे पहले बालक को लेकर के गुरुदेव, और मेरा काल 8वां था इसलिए मैंने उस बालक को लौटा दिया, अभी थोड़े समय पहले की बात है। अच्छा, तुमने बहुत उत्तम काम किया है। उसी समय झोली से एक पुष्प निकाला और फूल पकड़ाया हाथ में, कंस से कहा कि इसमें गिन के बताओ कितनी पंखुड़ी हैं। कंस कहने लगा मैं पढ़ा लिखा हूं, बता दूंगा, लाइए। एकदम उसने गिनती प्रारंभ की, 1 2 3 4 5 6 7 8। गुरुदेव इसमें 8 है। अच्छा 8 है, दूसरी जगह से कितना? अब दूसरी जगह से गिनती प्रारंभ की है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले यहां से भी 8 हो रही है, यहां से भी 8 हो रही है, वहां से भी 8 थी। बोले हाँ। नारद जी कहने लगे तेरी कुछ समझ में आया? बोले मेरी कुछ समझ में आया ही नहीं, ये 8 ही क्यों हो रही? अरे पगले, यही तो गर्भ की स्थिति होती है, ना जाने कौन सा पहला हो जाए, ना जाने कौन सा तीसरा हो जाए, और कौन सा 5वां हो जाए, कौन सा 8वां हो जाए, कोई पता नहीं है। एकदम कंस की बुद्धि बदल गई। नारद जी नारायण हरि करते हुए वहां से निकल पड़े। कंस ने एकदम कहा अपने नौकर से शीघ्र जाइए और वसुदेव को इसी समय बालक के सहित बुला करके लाइए, होना हो ये मेरा काल हो सकता है। नौकर दौड़ता हुआ गया, वसुदेव को बुला के लाया बालक के सहित, और उसी समय हाथों में से बालक को लिया और कंस ने पैर पकड़े और पत्थर पर पटक दिया। बालक के चिथड़े चिथड़े उड़ गए, खत्म हो गया। प्यारे भाइयों, और जिस पिता ने अपने बालक को मरते हुए देख लिया हो, उस पिता की हालत क्या होगी? एकदम पैरे तले जमीन खिसक गई, आंखों में आंसू भर आए, रोते हुए चल पड़े हैं।
जैसे ही जेल के बीच में पहुंचे हैं वसुदेव रोते हुए देवकी ने रीते हाथों देखा। देवकी ने पूछा, हे पतिदेव, मेरा बालक कहाँ है? मेरा बालक कहाँ है? पूरा वृतांत जब बताया कि तुम्हारे बालक को दुष्ट कंस ने पटक दिया है, मार दिया है, एकदम पछाड़ खाके धरती पर देवकी गिर पड़ी है और आज सर पटक रही है, रो करके कह रही है, हे भगवान, अरे देवकी जेल में रोई रही, अरे कहा लिखी भगवान मेरी तो किस्मत फूट गई भैया। हे विधाता, हे दीनानाथ, तेरी तो लीला अपरंपार है। अरे विधाता पुरोगा में कीनो, तेरो भैया दुश्मन बनो लालो मेरो पाने खाए लीनो भैया। तेरी लीला परंपार है। अरे चलो कोडी कोरे छोना, तेरी मैया रही बुलाई धीरन का बनवाई दे काना, तेरी मैया रही बुलाई धीरन का बनवाई दे काना। बिगड़ गई, अरे कहा लिखी भगवान मेरी तो किस्मत फूट गई। तू आज अपनी इस दुखियारी मैया को छोड़ के कहां चला गया? अरे एक दिन कपिला गाय बनी गई सिंगन उबेरी, अरे सोई दशा भई ना तया जुया मोरी, भगवान खबर लो मेरी, तो कहरो द्वारिका नाथ शरण मिले नहीं तेरी। मेरे भैया बेचारी बिलख रही है, बसते धैर्य बढ़ा रहे हैं। आप इस तरीके से कड़ो क्रंदन मत कीजिए देवकी। अरे जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, भगवान की ये सारी लीला है। प्यारे भाइयों,